हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी नई कहानी इंतकाम भाग 1। बाबा के द्वार पर पंचायत लगी थी। गांव के सब जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि गांव में एक ऐसी बात हो गई थी, अगर वो गांव से बाहर गई तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा गांव के बड़े और जिम्मेदार लोगों का मानना था। फैसला क्या होना था सबको पता था। जिस पर पहाड़ टूटा था सजा भी उसे ही मिलनी थी, क्योंकि जैसा होता आया है गरीब की कौन सुनता है, सब तो पैसे वालों की ओर हो जाते हैं। एक लड़की जो करीब 16 साल की थी, जो खुद अभी बच्ची थी, अपने हाथ में बच्चा लिए सर झुकाकर खड़ी थी और उसके सामने खड़े 5 लड़के प्रतीक, केशव, बॉबी, हर्ष और अजय लड़की मीरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। 5 लड़के, वो बेचारी तो सर भी नहीं उठा पा रही थी। प्रधान, मीरा ये बताओ कि ये जो बच्चा तुम्हारे हाथ में है इन 5 में से किसका है? मीरा बस रो रही थी और कुछ नहीं बोली। प्रधान 5 लड़कों से पूछते हैं, ये बताओ तुम लोग कि ये जो बच्चा मीरा के हाथ में है तुम में से किसका है? 5 लड़के एक स्वर में बोलते हैं कि मेरा तो हो ही नहीं सकता। प्रधान, मीरा तुम ही बताओ कि किसका बच्चा है? ये तो मना कर रहे हैं। मीरा फिर कुछ नहीं बोलती और बस रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक हो रहा हो, क्योंकि यहाँ भी इंसानियत पर जातिवाद भारी पड़ने वाला था। गांव में मीरा की जाति के केवल 2 घर थे और बाकी उन 5 लड़कों की जाति वालों के घर थे। प्रधान, देखो मीरा तो कुछ बोल नहीं रही और ये पता लगाना नामुमकिन है कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि एक के बाद एक इन 5 ने मीरा के साथ गलत काम किया है और ये तो पता नहीं लग सकता कि कौन इस बच्चे का बाप है। एक लड़की के लिए इन 5 बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। सबके सब पंच एक स्वर में बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है। अब सवाल बचता है कि मीरा और इस बच्चे का क्या होगा। सभी कुछ सोच विचार के बोलते हैं कि बच्चे को किसी अनाथालय में दे देंगे और मीरा की जल्दी ही शादी करवा कर गाँव से बाहर कर देंगे, जिससे गाँव में दोबारा इस तरह का गलत काम नहीं हो। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और मीरा रो रही थी। मीरा के घर वाले इतने गरीब थे कि लड़ भी नहीं सकते थे। पंचायत ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं और अपना फरमान सुना दिया। इधर फरमान सुनाया, उधर मीरा जो अब तक चुप थी इतनी जोर से चीखी कि सबके सब शांत हो गए। अरे ना मर्दो, मेरे साथ जो गलत काम हुआ है उसे सामूहिक बलात्कार कहते हैं। सामूहिक बलात्कार जब किसी लड़की के साथ होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो जिंदा भी है या मर गई। जो बलात्कारी होते हैं उन्हें तो लगता है कि ये रबड़ की गुड़ियां हैं, जितना मर्जी नोच लो, इसे तो कुछ नहीं होने वाला। ना मर्दो, तुम मेरे से पूछ रहे हो कि इस बच्चे का बाप कौन है? शर्म आनी चाहिए। बलात्कारी ये 5 और सजा मुझे दे रहे हो क्योंकि मैं गरीब हूँ? एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बच्चा जो मेरी गोद में है कोई अपनी मर्जी से नहीं आया और इसकी कोई गलती नहीं है। मेरे साथ बलात्कार हुआ तो इसका जन्म हुआ। अरे तुम मेरी शादी की चिंता छोड़ दो, उसके बाप का तो पता नहीं चल रहा तुम लोगों को, पर हाँ इसकी माँ जिंदा है। प्रतीक, केशव, बॉबी, हर्ष और अजय, तुम में से ही कोई एक इसका बाप है। पर मैं आज इस भरी पंचायत में कहती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब इसके बाप कहलाना चाहोगे। मीरा फिर एक शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है, मैं घायल जरूर हो गई हूँ, मरी नहीं हूँ, और जो घाव मुझे दिया है वो जिंदगी भर नहीं भर सकता। सरपंच, कोई चुप कराओ, बहुत बोल रही है। एक तो गलती करी, ऊपर से सीना चोरी कर रही है। अभी एक हाथ पड़ेगा उधर जाकर गिरेगी। मीरा अपने ऊपर पड़ी चुन्नी को हटाकर फेंकती है, कहती है, तू भी आजा, जो इन कुत्तों ने किया है कर ले। अरे तू सच में इंसान होता तो इन 5 को अभी गोली मार देता। बात मुझे मारने की कर रहा है? थू है तेरे ऊपर, थू। अरे राजवीर, संभाल इसे वरना कुछ और अनर्थ हो जाएगा। राजवीर और उसकी पत्नी दोनों मीरा को चुप करवाते हैं। प्रतीक, केशव, बॉबी, हर्ष और अजय, 5 की आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं थी। पंचायत यहीं खत्म होती है। राजवीर, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दे, वरना तेरा भी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। राजवीर, ठीक है सरपंच जी। राजवीर मीरा को लेकर घर आता है।
घर के नाम पर एक टूटी झोपड़ी थी। मीरा घर आते ही बच्चे को देखकर रोना शुरू कर देती है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं तो क्या मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ? राजवीर, इस दुनिया का सबसे लाचार बाप हूँ मैं। मेरी ही बच्ची के साथ गलत हुआ और सजा भी तुझे दे रही हैं। अरे भगवान, तू भी है ही नहीं इस दुनिया में। मीरा अपने पिताजी के गले लगकर चीख चीख कर रो रही थी। मत रो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। तभी बच्चा रोने लगता है तो राजवीर कहता है, तू इसे दूध पिला दे, मैं बाहर जाता हूँ। मीरा बच्चे को दूध पिलाते हुए मन ही मन कहती है, बेटा, तुझे ही मेरे दूध का कर्ज चुकाना होगा। अब मीरा ने घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया था। बस ना जाने क्या सोचती रहती। राजवीर को बस यही चिंता थी कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मीरा की शादी कर दूं। सरपंच, राजवीर एक लड़का है जो मीरा से शादी कर सकता है। उसकी पहली बीवी मर गई थी, 2 बच्चे हैं। मैंने उससे बात की थी, वो इस बच्चे को भी रख लेगा। मीरा सब सुन रही थी। बाहर आती है और कहती है, तेरी भी बेटी है, जा तू ही उसकी शादी कर दे। चला जा सरपंच, वरना यही मैं तेरा खून कर दूंगी। अंदर से घास काटने वाली दराती लेकर मीरा आ जाती है। सरपंच तुरंत वहां से चला जाता है, पर राजवीर को धमकी देते हुए जाता है कि राजवीर, ये अच्छा नहीं कर रही तेरी बेटी, तुझे ही सब भुगतना पड़ेगा। राजवीर मीरा को समझाता है, बेटी क्यों ऐसा कर रही है? अरे हम छोटे आदमी हैं, इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। मीरा, पिताजी लड़ भी सकते हैं और जान भी ले सकते हैं, वक्त आने दो, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। राजवीर, क्या अनाप शनाप बोल रही है? मीरा कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अंदर चली जाती है। दराती को बड़े ध्यान से देखती है और बच्चे को, मैं माँ बन गई हूँ, वरना आज ही इस दराती से खुद मर जाती या उन कुत्तों को मार देती। बेटा, मुझे तेरे लिए ही जीना है, कुछ तो करना होगा, पर कैसे, बस यही सोचना है। मुझे सबसे पहले गांव छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पिताजी के रहते कुछ नहीं हो सकता है। कहाँ जाऊँ, यही सोचते सोचते मीरा सो जाती है। इससे आगे की कहानी वो आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। थैंक यू।